मैं जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे आचार्य हरिभद्र सूरी के जीवन को। जैन दर्शन में हरिभद्र के नाम से अनेक आचार्य हुए हैं, लेकिन ये वो प्रथम आचार्य थे जिन्होंने महत्ता याकिनी के द्वारा प्रतिबोध प्राप्त किया। ये सच्चे अर्थों में जिज्ञासु, उदार मना और विद्वान आचार्य थे। इनका जन्म चित्तौड़ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब बड़े हुए तो वे राजपुरोहित बन जाते हैं। ब्राह्मण विद्याओं का इन्हें अद्भुत ज्ञान था, जिसके कारण इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी इनका मान सम्मान करते थे, सत्कार करते थे। इस कारण इनके मन में अहंकार आ गया था। वे अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते थे। किसी के द्वारा कृत श्लोक को मैं नहीं समझ पाऊँ तो उसे अपना गुरु मानूंगा। ये शास्त्रार्थ के शौकीन थे। आह्वान आते ही शास्त्रार्थ करने के लिए तत्पर हो जाया करते थे। इन्हें अपने ज्ञान का कितना अभिमान था, इस बात से स्पष्ट होता है कि ये अपने पेट पर एक सोने का पट बांध कर रखते थे। इनका कहना था, ज्ञान भार से मेरा पेट कहीं फट न जाए। अपने साथ में एक सीढ़ी, एक कुदाली और एक जंबू वृक्ष की डाली रखा करते थे। सीढ़ी इसलिए कि इनका प्रतिद्वंदी यदि इनसे विवाद में हार जाए तो आकाश मार्ग से कहीं भाग न जाए, इसीलिए सीढ़ी पर चढ़कर उसे वे पकड़ सके। और कुदाली इसलिए कि इनका प्रतिद्वंदी यदि हारकर भूमिगत हो जाए तो कुदाली से खोदकर उसे निकाल सकते थे। इस तरह इनका अहंकार बोलता था। एक समय की बात है, रात के समय वे पालकी में बैठकर राजभवन जा रहे थे। इनके साथ अनेक लोग थे जो कि नारे लगा रहे थे। उसी वक्त सामने से एक मदमस्त हाथी आता है। हाथी को देखकर सभी लोग भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जो पालकी वाहक थे वे भी पालकी को रखकर भाग जाते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी पालकी से उतरते हैं और एक उपाश्रय के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। उपाश्रय से कुछ स्वर लहरियाँ आ रही थी जो उनके कानों से टकराने लगती है। वे ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये क्या उच्चारण हो रहा है। वे उपाश्रय के द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, यहाँ किस बात की चिकचिगाहट हो रही है? अर्थहीन वाक्य का पुनरावर्तन क्यों किया जा रहा है? वहाँ पर साध्वी प्रमुखा महत्ता याकिनी, जो कि एक सहनशील और व्यवहार कुशल साध्वी थी, उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, ये आगम पाठ है, उसका स्वाध्याय हो रहा है और ये कभी अर्थहीन नहीं हो सकता है। ये सुनकर हरिभद्र सूरी ने कहा, मुझे इसका अर्थ बताएं। साध्वी महत्ता याकिनी ने कहा, रात में साध्वियों के उपाश्रय में आना कल्पनीय नहीं है। क्या आप ये इस बात को नहीं जानते? इस पर हरिभद्र सूरी ने अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा, मैं सुबह आने का मन रखता हूँ और जाने लगते हैं। उसी वक्त साध्वी महत्ता याकिनी ने कहा, हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव जिन भद्रगणी से आप मिल लीजिए, वे आपकी शंका का समाधान कर देंगे। प्रातः बेला में जाते हैं जिन भद्रगणी के पास और अपनी शंका रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अर्थ बताया जाए। जिन भद्रगणी ने बताया कि ये संग्रणी गाथा का एक श्लोक है। इसमें चक्रवर्ती और वासुदेव के बारे में बताया गया है। उनके क्रम का विश्लेषण इसमें है। इस तरह अर्थ जानने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं हरिभद्र सूरी और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। वेदों के वो प्रकांड विद्वान तो थे ही, अभी आगम विद्य भी बन जाते हैं। गुरु ने उन्हें योग्य जानकर आचार्य पद पर नियुक्त कर दिया और इनकी ख्याति सूरी के रूप में दूर दूर तक फैलने लग जाती है। जब वे आचार्य बन जाते हैं तो उनके दो शिष्य हंस और परमहंस ने एक बार इच्छा जताई कि वो बौद्ध प्रमाण शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। अपने ज्ञान से हरिभद्र सूरी ने देखा कि वो सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनके विशेष आग्रह पर उन्हें अनुमति देनी पड़ी। दोनों जाते हैं बौद्ध उपाश्रय में। वो समय सांप्रदायिक उन्माद का समय था। वे वेश बदल कर जाते हैं और बौद्ध बनकर वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। प्रमाण शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। वे दिन में बौद्ध प्रमाण शास्त्रों का अध्ययन करते और रात में जैन प्रमाण शास्त्रों से उसकी तुलना करते और पत्र पर अंकित किया करते थे। एक समय वो पत्र उड़कर चला जाता है उपाध्याय के पास और उस पत्र के ऊपर लिखा हुआ था, जिनाय नमः। तो उपाध्याय ये समझ जाते हैं कोई न कोई शिष्य जरूर है जो कि जैन धर्म को मानने वाला है। वो वेश बदलकर यहाँ पर रह रहा है और विद्या अध्ययन कर रहा है।
उपाध्याय ने द्वार पर एक बुद्ध प्रतिमा और एक जिन प्रतिमा लगाई और सभी छात्रों से कहा इसे लांघकर जाने के लिए। सभी छात्र चले जाते हैं। अभी संकट उत्पन्न हो जाता है हंस और परमहंस के सामने और वे अंत में पकड़े जाते हैं। जान बचाकर किसी तरह वहाँ से वे भाग निकलते हैं। हंस का मार्ग में ही प्राणांत हो जाता है। परमहंस किसी भी तरह बचते बचाते अपने आचार्य हरिभद्र सूरी के पास पहुँच जाते हैं। हरिभद्र सूरी अपने शिष्यों के साथ इस तरह के व्यवहार से कुपित हो जाते हैं और उन्होंने बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने 1444 बौद्ध छात्रों को गरम तेल के कढ़ाइयों में होम करने का निर्णय किया। अपनी विद्या बल से 1444 बौद्ध शिष्यों को आकाश मार्ग से अपने पास बुला लिया। जब इस बात की जानकारी मिलती है साध्वी प्रमुखा महत्ता याकिनी को, तो वो उनके पास आती है और कहती है, मुझे प्रायश्चित लेना है आपसे। मेरे पाँव से दबकर कल एक मेंढक की मृत्यु हो गई, मुझे प्रायश्चित दे। इस पर हरिभद्र सूरी ने कहा कि आपको सावधानी रखनी चाहिए थी, देखकर चलना चाहिए था, आपको तेले का दंड मिलता है। अवसर देखकर याकिनी ने कहा, तो फिर 1444 पंचेंद्रिय जीवों का होम करने के बदले में कितने तेले का दंड आएगा आचार्यवर। यह सुनकर उनकी चिंतन धारा बदल जाती है, वे वहीं रुक जाते हैं। अभी उन्होंने वापस उन छात्रों को अपने उपाश्रय में भेज दिया और प्रायश्चित करने लगे और प्रायश्चित के रूप में उन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना करने का निर्णय लिया। आज भी जैन धर्म की वो अनमोल धरोहर है जो हमारे समक्ष उपलब्ध है, आज भी उसका अध्ययन किया जाता है। हरिभद्र सूरी का समय 8वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। ये था घटना प्रसंग आचार्य हरिभद्र सूरी के जीवन का, जो कि आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कड़म।